नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग झारखंड के जलप्रपात को देखेंगे, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उनको, और समझने की कोशिश करेंगे। जलप्रपात को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जलप्रपात का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब पृथ्वी के किसी भी धरातल पर जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है, पृथ्वी के किसी भी धरातल पर जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो धरातल की संरचना या तो कठोर चट्टानों से बनी होगी या तो मुलायम चट्टानों से, या तो कठोर या तो मुलायम, दोनों चट्टानों से बनी है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में चट्टानें हार्ड रॉक यानी कठोर चट्टानें और सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम चट्टानों से मिलकर बनी हो और उस क्षेत्र से जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो ये संभावना बनती है कि ऐसे क्षेत्रों में जलप्रपात का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो ये हार्ड रॉक को काट नहीं पाती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो मुलायम चट्टानें होती हैं उसको अपर्दित कर देती है, काट देती हैं। और जब काटती है तो ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, गहरा होते जाता है। और जब नदी का जल ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो ये एक जलप्रपात का निर्माण करती, इसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, धरातल बनी होती है, और उस धरातल पर जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो सॉफ्ट चट्टानों को काटकर धीरे धीरे वो गहरा करते जाती है। और इस प्रकार जब ऊपर से नदियाँ गिरती है तो वो एक जलप्रपात का रूप धारण कर लेती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग झारखंड के जलप्रपात की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात की बात करेंगे। ठीक है, ये झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसकी ऊंचाई बात करें तो 142 मीटर है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, बूढ़ा घाघ नदी। उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा घाघ नदी, इसी नदी पर बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात स्थित है, जो कि लातेहार जिला के महुआ टाँड़ से, एक जगह का नाम है लातेहार जिला में महुआ टाँड़, उस महुआ टाँड़ से ये 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। ऊंचाई इसका इम्पॉर्टेंट है 142 मीटर। किस नदी पर स्थित है, तो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल में भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो बूढ़ा घाघ है उस नदी पर स्थित है। किस जिले में, तो लातेहार जिले में। किस स्थान में, तो ये महुआ टाँड़ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब जो फैक्ट हैं, इन्हीं फैक्टों से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की। अगर हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कहीं कहीं आपको जो बुक्स है, जैसे लूसेंट की आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको 74 मीटर देखेंगे, मिल जाएगा इसका ऊंचाई। अगर आप मनीष रंजन की पुस्तक को देखेंगे तो उसमें ये ऊंचाई 98 मीटर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम हुंडरू जलप्रपात आखिर किस नदी पर स्थित है। तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि रांची से 36 किलोमीटर दूर हुंडरू गांव है। इसी गांव के बगल में ये जलप्रपात स्थित है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दसम जलप्रपात की। ठीक है, तो रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है ये दसम जलप्रपात, और रांची के बुंडू प्रखंड के तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। अब यहाँ आपका ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी घाटी में, तो तैमारा घाटी है। कौन सी नदी है, तो कांची नदी है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो 40 मीटर ऊंचाई है, या फिर आप कह लीजिए 130 फीट। फीट में 130 होगा और मीटर में 40 होगा। ठीक है,
अब जो दसम जलप्रपात है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अधिक ऊंचाई से जल के गिरने के बाद जो इसकी जल धारा है ये 10 धाराओं में बट जाती है, इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा है। अब देख सकते हैं इस वाटरफॉल को, इसकी जो जल धारा है वो कई धाराओं में गिरती है, ठीक है, छोटे छोटे कई अन्य धाराओं में बट जाती है और ऐसे छोटे छोटे जलधाराएं करीब 10 जलधाराओं में इसका जल गिरती है, जिसके कारण इसे दसम जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, तो कांची नदी। ऊंचाई कितनी है, तो 40 मीटर। किस नदी पर, तो कांची नदी। कौन सी घाटी में, तो तैमारा घाटी। रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करें तो उसरी जलप्रपात है। ठीक है, यह जलप्रपात गिरिडीह जिले की उसरी नदी में स्थित है। अब यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसरी नदी पर स्थित है जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। ठीक है, जो खंडोली पहाड़ी के ढलान पर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, खंडोली के पहाड़ी पर कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, तो उसरी जलप्रपात। कौन सी नदी पे, तो उसरी नदी पे। ठीक है, इस जलप्रपात की एक विशेषता है, क्या है कि नदी का जल पहले ऊपर उठकर तब नीचे की ओर गिरती है। यानी अगर आप देखेंगे इस नदी का जो फ्लो है, तो सबसे पहले जो नदी का प्रवाह है ना, ये ऊंचा उठता है और फिर नीचे गिरती है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर उठती है। सपोज एक नदी प्रवाहित हो रही है, अब प्रवाहित होते होते ये पहले ऊंचा उठेगी, उसके बाद फिर नीचे गिरती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इस नदी का जो जलप्रपात का स्थलाकृति है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात की। ठीक है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात की एक ही नाम है, या तो आप गौतम धारा कहिए या फिर जोन्हा जलप्रपात कहिए। यह जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, राढ़ू। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। रांची से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोन्हा गांव में यह जलप्रपात स्थित है। अब यह जो जलप्रपात है इसका नाम जोन्हा क्यों पड़ा और गौतम धारा क्यों पड़ा, ये दोनों को आपको समझना चाहिए। तो जोन्हा जलप्रपात इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जोन्हा गांव के बगल में स्थित है। ठीक है, और गौतम धारा इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने इस जल से स्नान किए थे। यानी जो ये नदी है राढ़ू नदी, इस राढ़ू नदी पर जो ये जलप्रपात है, इसी जलप्रपात से जो जल गिरती है, इस जल से गौतम बुद्ध ने स्नान किए थे, इसलिए इस जलप्रपात का नाम गौतम धारा पड़ा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जोन्हा तो आप जान गए होंगे कि जोन्हा गांव में ही स्थित है, इसलिए इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राढ़ू नदी पर स्थित है, 17 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जो जल गिरता है वो 17 मीटर की ऊंचाई से जल गिरती है। रांची से 32 किलोमीटर दूर है, जोन्हा गांव में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कांती जलप्रपात की। कौन सी, कांती। यह जलप्रपात लातेहार जिला के सेन्हा गांव से, कौन से, लातेहार जिला के सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात चंदवा कुंडू, कौन, चंदवा कुंडू मार्ग पर पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कौन से गांव में, तो सेन्हा गांव में। कौन से जिला में, तो लातेहार जिला में। तो इससे बेसिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कांती जलप्रपात किस जिले में है, तो लातेहार जिला में। और कांती जलप्रपात से नज़दीकी जो गांव है वो कौन सा है, तो सेन्हा गांव है। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले जलप्रपात की बात करें तो केलाघाघ जलप्रपात, जो कि सिमडेगा से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, केलाघाघ सिमडेगा में है। इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इससे संबंधित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, केलाघाघ सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो गुरसेंधु जलप्रपात, ये रंका से 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा गढ़वा से चिनिया पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये गढ़वा में स्थित है
रंका से 15 किलोमीटर दूर और गढ़वा चिनिया से गढ़वा में जो चिनिया है वहाँ से पहुँचने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गुरसेंधु जलप्रपात, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूंगा झझ जलप्रपात। तो गूंगा झझ कहाँ है? तो गढ़वा जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गूंगा झाझ जलप्रपात गढ़वा जिला में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा जलप्रपात की। तो गोवा जलप्रपात जो है वो चतरा जिला से 6 किलोमीटर पश्चिम में जलेद गांव में स्थित है। ठीक है, जब चतरा से आप गया मार्ग में आप जाएंगे तो सपोज ये यहाँ चतरा है और चतरा से आप गया मार्ग में जा रहे हैं, तो चतरा से 6 किलोमीटर दूरी में ये पश्चिम की ओर जाने पर आपको एक जलेद गांव मिलता है। इस जलेद गांव के जस्ट बगल में ही ये गोवा जलप्रपात स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मालुदा जलप्रपात की। तो चतरा जिला से गोवा जलप्रपात जाने के रास्ता में ही गोवा जलप्रपात से 1 किलोमीटर पहले मालुदा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, सपोज आप ये चतरा डिस्ट्रिक्ट है और चतरा जिला से आप गया मार्ग में जा रहे हैं, गया के रास्ते में, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आपको मिल गया था गोवा जलप्रपात। अब ये गोवा जलप्रपात से 1 किलोमीटर पहले आप इसी रास्ते में अंदर जाएंगे 1 किलोमीटर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा मालुदा जलप्रपात, जो कि गोवा जलप्रपात से बड़ा है। ठीक है, और काफ़ी ऊंचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमासिन जलप्रपात की। तो ये भी चतरा ही जिला में है और चतरा जिला से आपको 28 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हजारीबाग से भी जा सकते हैं, हजारीबाग इटखोरी जो मार्ग है उस रास्ते से, और चतरा से आप जाएंगे तो आपको ये 28 से 30 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घरघरिया जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? घरघरिया। तो ये लोहरदगा से 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। ठीक है, जब हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे पिछले मतलब भौतिक विभाजन में, तो उसमें हम लोग पाट क्षेत्र देखे थे जिसमें लोहरदगा का भी भाग आता है। तो पाट क्षेत्र का जो तलहटी है यानी नीचे का जो भाग है पाट क्षेत्र का, उसी में ये घरघरिया जलप्रपात स्थित है। ओके, नेक्स्ट है घाघरी जलप्रपात। तो नेतरहाट पठार से 7 किलोमीटर उत्तर में घाघरी नदी पर स्थित है। तो घाघरी जलप्रपात नेतरहाट पठार से 7 किलोमीटर दूरी घाघरी नदी पर, ऊंचाई 43 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गौतम घाघ जलप्रपात, जो कि महुआ टांड़ से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऊंचाई इसकी 36 मीटर है। ठीक है, गौतम घाघ की गौतम धारा अलग था, गौतम घाघ अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थकोरा जलप्रपात की। ठीक है, किसकी? थकोरा। तो थकोरा जलप्रपात की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में विदरी गांव से 6 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। तो थकोरा आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट धारागिरी जलप्रपात। तो धारागिरी जलप्रपात घाटशिला से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यही था आज का एक हमारा छोटा सा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इस जो लेक्चर है इस लेक्चर का PDF, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। जैसे ही झारखंड का भूगोल कंप्लीट होगा, ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।